हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने जेईई मेन 2026 या जेईई एडवांस 2026 दिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना सिर्फ पहला स्टेप होता है। असली गेम शुरू होता है जोसा काउंसलिंग से। और बिलीव मी, हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ काउंसलिंग की मिस्टेक्स की वजह से अपना बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच और कई बार आईआईटी तक लूज कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी होती है लेकिन चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट सीट अलॉटमेंट के बाद फी पेमेंट मिस कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का डिफरेंस ही नहीं समझ पाते और कुछ स्टूडेंट सीसेब राउंड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? उन्हें वो कॉलेज नहीं मिलता, जो कॉलेज वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, वो फिर उनको नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग 2026 का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक, मॉक अलॉटमेंट से लेके फाइनल सीट अलॉटमेंट तक, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फीस, होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, सीसेब काउंसलिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग की वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जोसा काउंसलिंग होता क्या है। तो जोसा का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट अलॉटमेंट अथॉरिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जोसा एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है और आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशंस कंडक्ट करता है। मतलब अगर आपको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, ट्रिपल आईटी जाना है या फिर किसी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कोई अलग काउंसलिंग नहीं होती है। हर साल जोसा के थ्रू 100 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होते हैं और लाखों स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सवाल आता है कि जोसा काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने जेईई मेन क्वालिफाई किया है तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है तो आप आईआईटीज के साथ साथ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए भी एलिजिबल हो। यानी जेईई एडवांस क्वालिफाई कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब सिर्फ रैंक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12 एलिजिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आप क्लास 12 पास होने चाहिए विद रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के साथ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या फिर किसी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट भी साथ में एक होना चाहिए। इसीलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना। अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग 2026 के एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की। जनरली जेईई एडवांस रिजल्ट के बाद जून मंथ में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, फिर चॉइस लॉकिंग, उसके बाद फिर मॉक अलॉटमेंट राउंड 1 होता है, फिर मॉक अलॉटमेंट राउंड 2 होता है और उसके बाद एक्चुअल सीट अलॉटमेंट राउंड्स स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली जोसा में 6 राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं। हर राउंड के बाद स्टूडेंट्स को अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। जोसा काउंसलिंग का पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। आपको ऑफिशियली जोसा वेबसाइट पर जाना होता है और अपने जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स डिस्प्ले होगी, जिसमें कि नाम, कैटेगरी, जेंडर, स्टेट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अगर कोई डिटेल गलत है तो काउंसलिंग के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम सब कुछ क्लियरली वेरीफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आता है काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल स्टेज, चॉइस फिलिंग। और ऑनेस्टली कहूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी स्टेज पर मिस्टेक कर देते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप कॉलेजेस और ब्रांच की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हो तो आपकी लिस्ट कुछ इस तरह बन सकती है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे सीएससी, देन आईआईटी दिल्ली सीएससी, देन आईआईटी मद्रास सीएससी, देन आईआईटी कानपुर सीएससी, देन आईआईटी खड़गपुर सीएससी। और इसी तरह आप अपनी प्रेफरेंस ऐड करते रहते हो और आपकी लिस्ट क्रिएट होती रहती है। जोसा आपको हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस फिल करने की फ्रीडम देता है, लेकिन
यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट है जो वो कर देते हैं, वो ये है कि वो सोचते हैं कि ये कॉलेज तो मुझे वैसे ही नहीं मिलना, इसीलिए चॉइस लिस्ट में ही वो कॉलेज ऐड नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। काउंसलिंग में ड्रीम कॉलेजेस को भी इंक्लूड करना चाहिए, टारगेट कॉलेजेस को भी इंक्लूड करना चाहिए और सेफ कॉलेजेस को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस अलॉट करता है जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल होती है। अगर आपने चॉइस ही नहीं भरी तो फिर सीट अलॉट होने का सवाल ही नहीं उठता। चॉइस फिलिंग के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको रिकमेंड करती हूँ, वो ये है कि पहले ड्रीम चॉइसेस भरो, देन टारगेट चॉइसेस एंड देन सेफ चॉइसेस। ड्रीम चॉइसेस वो कॉलेजेस हैं जो आपकी रैंक से थोड़े ऊपर हैं। टारगेट कॉलेजेस वो हैं जहां एडमिशन मिलने की रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, और सेफ चॉइसेस वो हैं जहां आप एडमिशन मिलना आपके लिए ऑलमोस्ट सर्टेन ही है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो आपके बेटर अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं मॉक अलॉटमेंट की। तो मॉक अलॉटमेंट का पर्पस स्टूडेंट्स को एक रफ आइडिया देना होता है कि उनकी करंट चॉइसेस के बेसिस पर कौन सी सीट अलॉट हो सकती है। जोसा जनरली 2 मॉक अलॉटमेंट्स रिलीज करता है। बहुत स्टूडेंट्स मॉक अलॉटमेंट देखकर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन याद रखो मॉक अलॉटमेंट फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता। ये सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि आप मॉक अलॉटमेंट के बाद अपनी चॉइसेस मॉडिफाइड भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन, और इसी वजह से मॉक अलॉटमेंट को केयरफुली एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद आता है चॉइस लॉकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्टेप को लाइटली लेते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि फाइनल रिव्यू के बाद चॉइसेस को मैन्युअली लॉक कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो सिस्टम उन्हीं प्रेफरेंसेस को कंसिडर करेगा। अब समझते हैं सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। सीट अलॉटमेंट कंप्लीटली मेरिट बेस्ड होता है। सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करता है, जैसे कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन रूल्स और आपका चॉइस ऑर्डर। इन सब चीजों के बेसिस पर सिस्टम आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस अलॉट करता है। इसीलिए प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ही सोच समझ के फिल करना। अब आता है जोसा काउंसलिंग का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। हर स्टूडेंट को इन तीनों ऑप्शंस का डिफरेंस समझना चाहिए, बिकॉज वो इन ऑप्शंस में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला है फ्रीज। अगर आप अलॉटेड सीट से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो और आपको फ्यूचर राउंड्स में कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, तो आप फ्री सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब सीट कंफर्म, अब आपका कोई अपग्रेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोट की। अगर अलॉटेड सीट आपको एक्सपेक्टेबल है, लेकिन आप फ्यूचर राउंड्स में बेटर ऑप्शन का वेट करना चाहते हो, तो आप फ्लोट चूज करना आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। इस केस में आपकी करंट सीट भी सेफ रहेगी और अपग्रेड का चांस भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड। स्लाइड का यूज तब होता है जब आप सेम इंस्टीट्यूट में बेटर ब्रांच चाहते हो। इंस्टीट्यूट सेम रहेगा लेकिन ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। ये ऑप्शन बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इसीलिए इसको काउंसलिंग के टाइम पे क्लियरली सेलेक्ट करना। सीट अलॉटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सीट एक्सेप्टेंस फी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज फी पे करनी होती है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज पे करनी होती है। अगर आप डेडलाइन के अंदर फी पे नहीं करते तो अलॉटेड सीट कैंसिल भी हो सकती है। इसीलिए काउंसलिंग शेड्यूल को रेगुलरली ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फी पेमेंट के बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ भी कई स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर देते हैं। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं जेईई मेन का स्कोर कार्ड, जेईई एडवांस्ड का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्क्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इंश्योर करो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा की। ये स्पेशली एनआईटी एडमिशंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होम स्टेट कोटा का मतलब है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के एनआईटी में आपको रिजर्वेशन
बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो NIT इलाहाबाद में आपको होम स्टेट कोटा कैंडिडेट आप होगे उसमें। लाइक अगर आप यूपी से हो तो आप NIT इलाहाबाद के होम स्टेट कैंडिडेट हो, लेकिन NIT ट्रिची में अदर स्टेट कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे आप। और कई बार होम स्टेट और अदर स्टेट की काउंसलिंग रैंक्स में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए काउंसलिंग से पहले ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को भी हम समझ लेते हैं। ओपनिंग रैंक वो रैंक होती है जहां से एडमिशन स्टार्ट हुआ, और क्लोजिंग रैंक वो लास्ट रैंक होती है जहां तक एडमिशन गया। अगर आप प्रीवियस ईयर का ORCR डेटा एनालाइज करते हो तो आपको रियलिस्टिक आइडिया मिल जाता है कि कौन से कॉलेजेस आपकी रीच में हैं और कौन से कॉलेजेस ड्रीम कैटेगरी में आते हैं। ये काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन कि IIT, NIT, IIIT और GFTI में डिफरेंस क्या है? तो IIT जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड वैल्यू और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। NITs गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी प्लेसमेंट्स और कैंपस लाइफ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। IIITs स्पेशली कोडिंग कल्चर और सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट्स के लिए फेमस होते हैं, और GFTIs बैकअप ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कई केसेस में प्राइवेट कॉलेजेस से भी बेटर चॉइस हो सकते हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ब्रांच वर्सेस कॉलेज। कई स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है लोअर IIT विद इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर टॉप NIT CSE। देखो, यहाँ कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। अगर आपका गोल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो CSE बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप IIT, PAG, एल्यूमिनाई नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हो तो IIT चूज कर सकते हो। डिसीजन कंप्लीटली आपके करियर गोल पर ही डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं CSAP की। बहुत स्टूडेंट्स जोसा राउंड्स के बाद काउंसलिंग को खत्म समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में CSAP राउंड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सीट्स जोसा राउंड के बाद वेकेंट रह जाती है उनके लिए CSAP स्पेशल राउंड कंडक्ट करता है। कई स्टूडेंट्स को CSAP के थ्रू अनएक्सपेक्टेडली बेटर ब्रांचेस और बेटर कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको डिजायर्ड सीट नहीं मिल रही है तो आप CSAP को इग्नोर मत करना। अब क्विकली डिस्कस करते हैं काउंसलिंग की कॉमन मिस्टेक्स। तो पहली मिस्टेक की रैंडम चॉइसेस फिलिंग मत करो। देन सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस मत भरो। सेफ कॉलेजेस को इग्नोर मत करो, वो भी फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक डेटा एनालाइज करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिले मत करो। सीट एक्सेप्टेंस फी मिस मत करो। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड बिना समझे सेलेक्ट मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब कमेंट्स या फिर रैंडम टेलीग्राम एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हर स्टूडेंट की रैंक, कैटेगरी, स्टेट और करियर गोल्स अलग होते हैं, इसीलिए खुद को एनालाइज करो, देन कोई डिसीजन लेना। अगर मैं जोसा काउंसलिंग 2026 के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी बताऊं तो यही रहेगी कि पैनिक मत करो, मैक्सिमम रेलेवेंट चॉइसेस फिल करो, ड्रीम, टारगेट और सेफ स्ट्रैटेजी फॉलो करो, प्रीवियस ईयर ORCR एनालाइज करो, यानी कि ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखो, सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कर लो, मॉक अलॉटमेंट को सीरियसली लो और फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड प्रॉपर्ली समझ लो। फी पेमेंट डेडलाइन मिस मत करना और CSAP राउंड्स को भी इग्नोर मत करना। तो गाइज, ये थी जोसा काउंसलिंग 2026 की कंप्लीट डिटेल गाइड। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। याद रखो, सिर्फ अच्छी रैंक ही सक्सेस गारंटी नहीं करती, स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। कई एवरेज रैंक वाले स्टूडेंट एक्सीलेंट कॉलेजेस ग्रैब कर लेते हैं क्योंकि उनकी काउंसलिंग प्लानिंग स्ट्रांग होती है, और कई हाई रैंक स्टूडेंट मिस्टेक्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं। इसीलिए काउंसलिंग को लाइटली मत लेना, ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर जोसा काउंसलिंग 2026। आई होप आप सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए।